आज नया चैप्टर है। न्यू चैप्टर देखेंगे भाई हम। पार्ट ऑफ स्पीच। क्या? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट मीन्स होता है भाग या प्रकार। क्या होता है? भाग या प्रकार या आप काकी के। स्पीच मीन्स होता है भाषण। भाषण देना। इसको उल्टा पढ़ेंगे तो भाषण के प्रकार। क्या? भाषण के प्रकार। भाषण के प्रकार। पार्ट ऑफ स्पीच का अर्थ क्या होता है? भाषण के प्रकार। भाषण के प्रकार। याद रहेगा। ये मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है। ये मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। इधर देखिएगा। तो वैसे हम पढ़ाएंगे इसमें 9 प्रकार। एक आर्टिकल इसमें जोड़ दिया गया है, लेकिन वो भाग नहीं है। ठीक है, हम आर्टिकल बाद में पढ़ेंगे। हम 8 प्रकार पहले पढ़ेंगे। पहला है नाउन। पहला है नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन। तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तीसरा है एडजेक्टिव। और चौथा है वर्ब। पांचवा है एडवर्ब। एडवर्ब। और छठा है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। और सातवां पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन। और आठवां पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। जंक्शन लिखा रहता है। CONJUNCTION। आप इतना ही रखो। कंजक्शन। कंजंक्शन लिखा रहता है। कंजक्शन। ठीक है, तो बाद में देखना। देखिए नाउन क्या है, ध्यान से समझना। दुनिया में किसी का भी नाम लेंगे, कोई भी होगा उसका एक नाम लेंगे, कुछ न कुछ उसे कह के बुलाएंगे। वो जो हम नाम लेते हैं उसी को हम नाम कहते हैं। किसी का भी नाम। क्या? किसी का भी नाम नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन। वैसे इसमें ये पढ़ेंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आप ऐसे किसी का भी नाम नाउन। हमको समझना है नाउन होता क्या है। क्या करना है हमें? समझना है, ना कि रटना है। नाउन होता क्या है? किसी का भी नाम ले लो दुनिया में। हमने इसका नाम ले लिया, इसका नाम क्या है? पेन। क्या है? पेन। ये नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। मेरा नाम क्या है? मैं भी नाउन हो गया। इसका क्या नाम है? बोर्ड। ये भी नाम। किसी का भी दुनिया में नाम ले लो, वो क्या है? हमारा नाउन। किसी का भी ले लो, कुछ भी उठा लो, किसी व्यक्ति वस्तु जानवर किसी को भी ले लो, किसी का भी नाम बुलाओगे वो नाउन। क्या है? नाउन। अब देख रहे हैं प्रोनाउन क्या है। जो नाउन के स्थान पर आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं, वह क्या है? नाउन। जो नाउन के स्थान पर आते हैं वो प्रोनाउन। देखना, इसको मैंने पेन कहा। पेन कहा तो नाउन। इसका नाम न लो, कुछ और कह के इसे बुलाओ। ये किसी को भी उसका नाम न लो, कुछ और कह के बुलाओ। उसको कैसे? मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, मैं तुम्हें तुम कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? तुम। तुम्हारा नाम ले लिया, नाउन। अगर नाम नहीं लिया, तुम्हें तुम कहा मैंने, तो क्या हो गया? प्रोनाउन। इसको पेन कहा, पेन है। अगर इसको यह कह दिया, प्रोनाउन। इसको 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 भी क्या है? एक प्रोनाउन है। अगर पेन कहा तो नाउन है। यह बोल दिया, प्रोनाउन है। लग उसका नाम न लो, कुछ और कह के उसे बुलाओ।
उसका नाम न लो, कुछ और कह के बुलाओ, वो हमारा क्या है? प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन के स्थान पर प्रयोग करेंगे, वो क्या है? प्रोनाउन। क्या है वो भाई? प्रोनाउन। आ जाएगा? यानी कि इसका नाम ले लेंगे पेन, तो नाउन है, इसका पेन का नाम नहीं लेंगे, इसको और कुछ कह के बुलाएंगे। क्या कह के बुला सकते हैं इसको? इसको क्या कह के बुला सकते हैं? इसको यह, ये दूर होगा तो वह, बहुत सारे होंगे तो ये, सही है? और दूर होंगे बहुत सारे होंगे तो वे, क्यों भाई? तो इसको यही बुला सकते हैं, ये प्रोनाउन हो गए। जो नाउन के स्थान पर आते हैं, यानी कि जो नाउन के स्थान पर आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। और किसी का भी नाम ले लेंगे वो नाउन। सही है? ये याद हुआ, ये याद। कोई भी नाम लेंगे नाउन, और उसके स्थान पर उसका नाम नहीं लेंगे, कुछ और कह के उसी को बुलाएंगे तो प्रोनाउन। एडजेक्टिव देखिएगा, नाउन हो या प्रोनाउन, क्या हो? नाउन हो या प्रोनाउन। नाउन यानी इसका नाम ले लेंगे, नाउन है, और इसका नाम नहीं लेंगे, इसको यह बोल देंगे तो प्रोनाउन। नाउन हो या प्रोनाउन, इसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, यानी कि यही चीज है। इस चीज का पेन कह दिया तो नाउन है, और इसको पेन नहीं कहा, इसको यह कह दिया तो प्रोनाउन है। इसी के बारे में कुछ भी मैं कह दूं, वो हमारा एडजेक्टिव। यानी कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी कहेंगे, और क्या कह सकते हैं? उसकी कोई विशेषता बताएंगे। क्या बताएंगे? विशेषता। यानी उसकी अच्छाई या बुराई, ऐसे कुछ कुछ भी कहेंगे, वो हमारा एडजेक्टिव। किसी के बारे में आप कुछ भी कह दो, और कह क्या सकते हो? आप उसके बारे में अच्छा कहोगे या फिर बुरा कहोगे, कुछ ना कुछ तो कहोगे ना। जो कहोगे वो क्या है? एडजेक्टिव। क्या है वो? एडजेक्टिव। ये देखना, ये पेन था ना, पेन है ना भाई, ये पेन है, इसको मैंने यह बोल दिया तो प्रोनाउन हो गए। नाउन या प्रोनाउन, इसके बारे में कुछ कह दूं, यह सफेद है, प्रोनाउन। पेन सफेद है, नाउन में इस बार बताया है, यह सफेद है, प्रोनाउन में इस बार बताया। यानी नाउन या प्रोनाउन खासियत बताएं, उस शब्द को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, विशेषता बताए, उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। राइट। एंड वर्ब क्या है? वर्ब क्या है देखते हैं। एडजेक्टिव समझ में आया? किसी का नाम लेंगे नाउन, नाम नहीं लेंगे कुछ और कह के बुलाएंगे प्रोनाउन। और नाउन या प्रोनाउन हो, या कोई भी व्यक्ति हो, या फिर कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, तो यह बोल दो या फिर उसका नाम ले लो, उसके बारे में कुछ भी कह दोगे, अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे, विशेषता बताओगे, कुछ भी जानकारी दोगे, अच्छाई या बुराई कुछ ना कुछ जानकारी दोगे ना, वो जानकारी जो है वो हमारे क्या है? एडजेक्टिव। जैसे यह पेन सफेद है, पेन नाउन है, इसके बारे में मैंने सफेद कहा। यह लंबा है, पेन गोल है, पेन गोल है, गोल राउंड, ये भी एक, उसके बारे में मैंने क्या कहा? गोल, तो गोल क्या होगी? एडजेक्टिव होगी। लंबा इसको बोला, पेन लंबा है, लंबाई, इसको मैंने क्या बोला? इस पेन को क्या बोला? लंबा बोला। इसके बारे में मैं कुछ भी कह दूं, अच्छा कह दूं या बुरा कह दूं, तुम काले हो, तुम्हारे बारे में मैं कुछ भी कह दिया, क्या कह दिया? काला। वास्तव में तुम काले तो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या बोल दिया? काला ही हो। तो तुम्हें जो भी मैं कुछ कहूंगा, तुम मैंने बोला तो प्रोनाउन है, तुम्हें कुछ भी, किसी को कुछ भी कहो, अच्छा कहो या बुरा कहो, ये तुम्हारा एडजेक्टिव। वर्ब क्या है? वर्ब देखते हैं, कोई भी काम करेंगे, देखना ध्यान से, कोई भी हम, रात हो या दिन हो, कुछ ना कुछ हम करते रहे, कुछ ना कुछ, बैठेंगे उठेंगे सोएंगे बैठेंगे, कुछ भी कहें करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी हलचल होगी, वो हमारी क्रिया है, वर्ब। क्या है? क्रिया यानी कि वर्ब, यानी काम का करना। कुछ भी हम काम करेंगे उसका कोई ना कोई नाम होगा। देखना, मैं कुछ कर रहा हूँ, ये देखो, अब क्या कर रहा हूँ इसका मुझे नहीं पता, इसको क्या बोलते हैं? लिखना। अब जो लिखना ये मैं कर रहा हूँ ना, एक क्रिया है, क्या है? इसका एक नाम है, क्या नाम है? इस तरह करना क्या है? लिखना, एक चीज, कुछ भी कहो, है ना, लिखना बोर्ड पर, ये लिखना क्या हो गई? क्रिया हो गई। मैं कुछ कर रहा हूँ, ये देखो, क्या कर रहा हूँ? ये देखो, कुछ कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, चलना क्या हो गई? उसका कुछ नाम होगा, चलना, वो क्रिया है। कुछ भी हम करें, हम सोते हैं, जब सोते हैं हम तो सांस लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहे, आंखें बंद रहे,
आंखें बंद करते करते हैं कि नहीं करते? करना ही क्या कहलाता है? पर कुछ भी करना या फिर किसी कार्य का होना, कार्य का होना क्रिया कहलाता है। या कुछ भी करना, कुछ भी करना, कुछ भी आप करोगे वो क्या है? क्रिया है। कुछ भी करो, दुनिया में कुछ ना कुछ तो करते ही रहते होगे, तो वर्ब है, आ जाएगा। अब एडवर्ब देखते हैं, एडवर्ब देखते हैं। लिख रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, चल रहा हूँ, हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कुछ भी करेंगे वो क्या है? वर्ब। अब चलते हैं एडवर्ब में। देखना, ए डी से आप समझो एड, एडजेक्टिव, और बी ई आर बी से वर्ब, यानी कि एडजेक्टिव वर्ब को दोनों को मिला दो, वो हमारा क्या है? एडवर्ब। ध्यान से देखना, अभी हम किसकी खासियत बता रहे थे? नाउन या प्रोनाउन की बता रहे थे, तो हमारा क्या था? एडजेक्टिव था। अब हम वो कह रहा है कि क्रिया के बारे में कुछ कहो, यानी कुछ हम काम करेंगे उसके बारे में हम कुछ अगर कहें, क्रिया के बारे में कुछ कहें, तो हमारा क्या है? एडवर्ब। कुछ भी कह दो। देखना, काम एक बताओ, मैं सो रहा हूँ, मैं अच्छे नींद में सो रहा हूँ। वह दौड़ रहा है, क्या कर रहा है भाई? दौड़ रहा है। दौड़ना एक क्रिया है ना, दौड़ना क्या है? क्रिया है ना। इसके बारे में, दौड़ने के बारे में आप कुछ बता दो, एडवर्ब। अब वो दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? यदि आप क्वेश्चन कैसे लगा के करोगे तो आपको एडवर्ब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एडवर्ब मिल जाएगा। देखना, कैसे दौड़ रहा है? धीमा दौड़ रहा है कि तेज दौड़ रहा है, कि टेढ़ा टेढ़ा दौड़ रहा है, कि सीधा दौड़ रहा है, कुछ भी क्रिया के बारे में हम कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी कह दें, यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसको हम एडवर्ब कहें। क्रिया की विशेषता को ही एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब कहते हैं भाई। एडवर्ब क्या कहते हैं? एडवर्ब, यानी कोई भी काम, वह वह काट रहा है। अब वह काट रहा है, क्रिया है काटना। काटने के बारे में बता दो, कैसे काट रहा है? कैसे लगा के प्रश्न करेंगे, एडवर्ब मिलेगा। कैसे काट रहा है? तेजी तेजी काट रहा है कि धीमे काट रहा है? नीचे से काट रहा है कि ऊपर से काट रहा है? ये सब क्या है? एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। वो कैसे काट रहा है, धीमा तेज, ये सब क्या है? एडवर्ब। अब प्रीपोजिशन देखिए, आगे चलते हैं ना। प्रीपोजिशन कौन सा नंबर है? सातवां। प्रीपोजिशन जो नाउन के पहले आकर वाक्य के वाक्य के अर्थ को पूरा करता है, वह शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन कहलाता है। वह शब्द क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। वह शब्द हमारा क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोल दिया राम घर में है, यानी कि जो नाउन के पहले वो शब्द आए और वाक्य को का जो अर्थ है उसको अच्छे से भिड़ा दे, समझा दे कि ऐसी बात है, तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। यानी कि यदि प्रीपोजिशन वाक्य में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा। जैसे राम इज इन द होम, इन द होम। इधर देखना है, जो इन लगा है, इन, ये प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन।
ये एक प्रकार का प्रीपोजिशन। क्या है भाई? प्रीपोजिशन। ये अब ध्यान से देखना, राम घर में है। इस ये देखो, अभी में भिड़ रहा है ना वाक्य, राम घर में है। यदि में को अब मैं हटा दूं, राम घर है, क्या वाक्य का जो अर्थ है वो आपको समझ में आया कि वाक्य में जो बात कही गई है उसका मतलब क्या है? राम घर हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए में लगाना जरूरी है। और ये इस शब्द को लगाने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट रूप से बन रहा है, पूरा हो रहा है। इसका मतलब जो नाउन या प्रोनाउन, देखो नाउन ये हो गया, एक होम एक प्रकार का नाउन है, उसके पहले इन आया है। जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, नाउन के पहले आकर, जो नाउन के पहले आते हैं और वाक्य का अर्थ को पूरा करते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। ऐसा समझिए, जैसे टू भी अभी पढ़ाएंगे, बाई पढ़ाएंगे, फ्रॉम पढ़ाएंगे, बहुत सारा पढ़ाएंगे प्रयोग में, ठीक है। अभी हम पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये अभी 60 में चल रहा है, अब 8वां है कंजक्शन। क्या है? कंजक्शन। इसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। किसी को किसी से जोड़ देना, किसी को किसी से जोड़ देना कंजक्शन कहलाता है। कंजक्शन कहलाता है। किसी को किसी से जोड़ देना कंजक्शन कहलाता है। इधर ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक प्रकार का फोल्डर है और ये हमारा पेन है। यदि हमें इसको इससे जोड़ना है, हमने कहा किसी को किसी से जोड़ दो, हमने इसको इससे जोड़ना है, इसके बीच में फेविक्विक लगा देंगे, जुड़ जाएगा। तो जो जोड़ रहा है इन दोनों को, वही हमारा कंजक्शन है। यानी कि कौन जोड़ रहा था यहाँ पे? फेविक्विक। फेविक्विक क्या हो गया? कंजक्शन। यानी कि एक दीवार यहाँ पे है और एक दीवार यहाँ पे। दीवार है, दीवालों में एक ईंटा यहाँ पे है, एक ईंटा यहाँ, नीचे ऊपर ईंटा रहता है। इस ये ईंटा इस ईंटे से जुड़ा है किसके द्वारा? सीमेंट के द्वारा। इसके द्वारा? सीमेंट के द्वारा। जो सीमेंट है वो क्या है? कंजक्शन। किसी को किसी से जोड़ दो, हमारे ये वाला हाथ इससे जोड़ दो, चिपका दो, क्या लगा दो? फेविक्विक, चिपक जाएगा। जो जोड़ा है उसको क्या बोलेंगे? कंजक्शन, यानी फेविक्विक को कंजक्शन। इसी तरह हम शब्दों में लेंगे, क्या? शब्द को शब्द से जो जोड़ देगा, यानी वाक्य को वाक्य से जो जोड़ देगा, वाक्य को वाक्य से जोड़ दे, उपवाक्य को उपवाक्य से जोड़ दे, उपवाक्य को उपवाक्य से जोड़ दे, उपवाक्य से जोड़ दे, अक्षर को अक्षर से जोड़ दे। अक्षर मत जोड़ो अभी, उपवाक्य, शब्द से शब्द जोड़ेंगे तो वाक्य बन जाएगा। उपवाक्य से उपवाक्य जोड़ देंगे, जैसे मैंने बताया, राम और श्याम। देखना, एक प्रकार का शब्द ये है, एक प्रकार का ये शब्द है, इन दोनों शब्दों को कौन जोड़े है? और ये क्या हो गया? कंजक्शन। क्या हो गया? कंजक्शन। वो तो मैं समझाने के लिए बोला, सीमेंट फेविक्विक ऐसे होता है। अब वाक्यों के जैसे राम जाता है और श्याम आता है, एक वाक्य ये हो गया और एक वाक्य ये हो गया। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़े है? और इस तरह बहुत होते हैं, एंड, बट, यट, ऑल दो, इवन दो, सब मैं पढ़ाऊंगा, सही है। व्हेन, व्हाइल, ये सब कंजक्शन होते हैं। बट, यट, वह जाता है लेकिन वहां बैठता नहीं है, लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़े हैं, इसीलिए लेकिन क्या हो जाएगा? कंजक्शन। सही है, तो आप ये समझेंगे कि कंजक्शन किसे कहते हैं, किसी को किसी से जोड़ दे, कंजक्शन कहते हैं। 9वां है, 8वां है, 8वां इसको बोलेंगे इंटरजेक्शन। क्या? इंटरजेक्शन। ऐसा शब्द, ऐसा शब्द जो भाव प्रकट करे, भाव प्रकट करे, वह
इंटरजेक्शन कहलाता है, वह है इंटरजेक्शन कहलाता है, जैक्सन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है। देखना, भाव का मतलब ये है, हम किसी को भी देखेंगे, उसके चेहरे को देखेंगे, तो यदि वो मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कौन सा भाव है? प्रसन्न। क्या? प्रसन्न है, हैप्पी है। क्या है? हैप्पी है। तो ये जो हैप्पी वर्ड आया है ना, ये हैप्पी वर्ड यानी कि प्रसन्न है, कुछ हंस रहा है। क्या कर रहा है? हंस रहा है, प्रसन्न। ये हमारा एक भाव है। क्या है ये? एक प्रकार का भाव है। प्रसन्न है, नाराज है, आश्चर्य है, डरा हुआ है। इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड के लिए जैसे वो एलास, दुख के लिए एलास लगा देंगे, और इसमें ऐसे ऐसे शब्दों में कुछ ऐसा चिन्ह लगा रहता है, जिसमें वो चिन्ह लगा रहता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। एलास, सारो, सारो, सारो भी क्या होगा? एक प्रकार का इंटरजेक्शन वर्ड होगा। हंसना, बोलना, आश्चर्यचकित हो जाना। मान लीजिए आपके पास अचानक से सांप आ गया, आप क्या हो जाएंगे? रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें खड़े हो जाएंगी, तुरंत आप जाके कूद के वहां जाएंगे। जब उस समय आपका भाव देखा जाएगा तो डरा हुआ, हैरान, क्या? हैरानी टाइप। वो हमारे शब्द क्या होते हैं? वो हमारे शब्द इंटरजेक्शन कहलाते हैं। वो हमारे भाव होते हैं, और भाव को प्रकट करने वाले शब्द ही वो भाव होते हैं। अब भाव को प्रकट करने वाले शब्द को ही हम इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंटरजेक्शन। आ जाएगा इंटरजेक्शन। तो आपको पार्टा स्पीच में ये सारी चीजें मैंने जो बताया, 8 के 8 भाग, इसके पढ़ के आना ध्यान से। मैं कल आते ही सबसे एक करके पूछूंगा, सभी को ध्यान से आना चाहिए। इसलिए इसको पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, और हम कल चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके इन्हें पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। आपका जो चैप्टर बड़ा रहेगा वो कंजक्शन और प्रीपोजिशन और प्रोनाउन, प्रोनाउन, 3 टॉपिक बड़े, ये बड़े टॉपिक हैं। इसके बाद एडवर्ब भी साथ में आता है। इसमें मीनिंग वीनिंग बहुत प्रकार की आएंगी, मीनिंग आपको याद करना होगा। एडवर्ब और इस छोटा सा है, वर्ब भी छोटा सा है। वर्ब में क्या है? वर्ब भी बताऊंगा, और प्लस में मीनिंग दूंगा।